हेलो गाइस, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। आज की हमारी जो वीडियो है वो अलंकारों पर है। हमने अलंकारों से जुड़ी 2 वीडियो चैनल पर अपलोड की हैं। एक में हमने अलंकार की परिभाषा, अलंकार किसे कहा जाता है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार के बारे में, और दूसरी में हमने उपमा, यमक और अनुप्रास के बारे में बताया है। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम रूपक, उत्प्रेक्षा और श्लेष इन अलंकारों के बारे में बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। हमें इसी तरह से जो है अपना प्यार देते रहें। तो प्रस्तुत है ज़्यादा समय न खराब करते हुए रूपक अलंकार। इसका लक्षण है तद्रूपकम भेदो य उपमान उपमेययो। जहाँ अत्यंत समानता प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात कि उपमेय और उपमान में इतनी समानता होती है कि उपमान को उपमेय का ही रूप दे दिया जाता है, इसलिए उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। इसका उदाहरण है विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम पृच्छनम गुप्त धनम। विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुनाम गुरु। अर्थात विद्या जो है वो मनुष्य का सुंदर रूप, छिपा हुआ धन है, भोगों को भोगने वाली, यश देने वाली, सुख देने वाली तथा गुरुओं की भी गुरु है। तो इस उदाहरण के अंदर जो विद्या है वो उपमेय है तथा रूप, धन, भोग करी और गुरु ये उपमान है जो उपमेय विद्या पर आरोपित है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसी का ही एक अन्य उदाहरण है तस्या मुखम चंद्र एव। मतलब किसी सुंदरी का जो मुख है वो इतना सुंदर है कि उसको चंद्र ही कहा गया है। उसका मुख चंद्रमा ही है। एव का मतलब ही है। तो यहाँ सौंदर्य की अत्यधिक समानता के कारण मुख को चंद्रमा से अभिन्न मतलब अलग नहीं बताया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला अलंकार है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण है भवेत संभावनो उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना। अर्थात जब प्रस्तुत उपमेय की अप्रस्तुत उपमान के रूप में संभावना करें तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और जो भी उत्प्रेक्षा वाचक शब्द हैं वो हैं मन्ये, शंके, ध्रुवम, प्राय, नूनम, इव इत्यादि। मतलब संभावना की जा रही है, इसलिए मन्ये मतलब ऐसा माना जाता है, शंके मतलब शंका है, ध्रुवम निश्चित है, प्राय नूनम मतलब निश्चय से, इव मतलब समान। तो इसका उदाहरण है मुखम एव ईदृशो भाति पूर्ण चंद्र इवा पर है। अर्थात मुखम एव ईदृशो भाति कि मुख जो है वो ऐसा सुशोभित होता है जैसे, अपर मतलब दूसरा, मानो पूर्ण चंद्र इव कि मानो दूसरा पूर्ण चंद्रमा हो, पूर्णिमा का चांद हो। अर्थात जो मृगनयनी है, जो हिरण के समान आंखों वाली स्त्री है, उसका मुख इस प्रकार शोभा पा रहा है कि मानो वो दूसरा पूर्ण चंद्रमा ही हो। तो यहाँ पर मृगनयनी के मुख की पूर्णिमा के चंद्रमा के रूप में संभावना की जा रही है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण है लिम्पतीव तमो अंगानि वर्षति इव अंजनम नभः असत्पुरुष सेवैव दृष्टि विफलताम गता। अर्थात वर्षा की घनघोर रात्रि में जो अंधकार है मानो अंगों को लीप रहा है, अंगों को धो रहा है। आकाश मानो काजल की वृष्टि कर रहा हो और जो दुष्ट व्यक्ति है उसके सेवा के समान मानो दृष्टि जो है वो विफल हो गई है। यहाँ पर अंधकार में अंगों को लीपना और आकाश में काजल की संभावना होने के कारण
उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हमारा अगला अलंकार है श्लेष अलंकार, जिसका लक्षण है शीलष्टै पदैर अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते, अर्थात श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों की अभिव्यक्ति होने पर श्लेष अलंकार कहलाता है या फिर कहा जाता है। इसका उदाहरण है उच्चर उद्भरी की लाल शुशुभे वाहिनी पति। उच्चर उद्भुरी अर्थात जिसके शरीर से अधिक मात्रा में रक्त निकल रहा हो वह वाहिनीपति, वह सेनापति। शुशुभे शोभित हुआ, दूसरा जिससे अधिक मात्रा में जल उछलता है वह समुद्र शोभित हुआ। मतलब दो अर्थ जो हैं इसके बताए जा रहे हैं। यहाँ पर जो किलाल शब्द आया है उसका अर्थ रुधिर भी है और जल भी, तो दोनों को अगर हम देखते हैं तो दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। इसी तरह वाहिनीपति, वाहिनीपति का जो अर्थ है वो सेनापति भी है और समुद्र भी, तो इनके दो दो अर्थ होने के कारण यहाँ श्लेष अलंकार है। अगला है हमारा उदाहरण इसी का ही, प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलतम मेति बहु साधनथा अवलंबनाय दिन भर्तुर्भुने पतिशत कर सहस्त्रम अपि। तो इस उदाहरण के अंदर जो विधौ पद आया है इसके अंदर श्लेष है। विधौ में यानी कि विधि का अर्थ भाग्य और जबकि विधु का अर्थ चंद्रमा, तो इन दोनों शब्दों का जो सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप होता है वो विधौ रूप बनता है। तो जिसके कारण एक ही शब्द के दो अर्थ हुए, तो इसके कारण ही एक ही श्लोक के दो अलग अलग अर्थ हो गए, क्योंकि दोनों अर्थों का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। कहने का अभिप्राय ये है कि भाग्य के प्रतिकूलता, प्रतिकूलता मतलब भाग्य के प्रतिकूल होने पर बहुसाधनता, विफलता कि सभी साधन भी विफल हो जाते हैं। अगर भाग्य ही हमारा साथ नहीं दे रहा, हमारे पास और कितने भी साधन हो सभी विफल हो जाते हैं, अर्थात हमारा काम सफल नहीं होता। इसी तरह दूसरा, चंद्रमा के प्रतिकूल होने पर सूर्य की 1000 किरणें भी सहारा देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। तो ये था हमारा श्लेष अलंकार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।